Hi guys, myself Seema Shaljanan. Welcome on my YouTube channel Sai Advance for Life Science. Today I will discuss here previous year questions of June and 2011. Part B and Part C questions. मैकार्थर विल्सन इक्विलिब्रियम थ्योरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वन बाय वन मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। सबसे पहले हमने इसका माइंड मैप देखा था और उसी एक माइंड मैप के हेल्प से हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डील करते हुए चल रहे हैं। ये है 2011 जून के बी सेक्शन और सी सेक्शन का क्वेश्चन। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है शायद पार्ट सी का क्वेश्चन, ग्राफ से रिलेटेड। Following figure shows MacArthur-Wilson's equilibrium model of biota on a single island. In this figure, terms A, B, C and D in order are. यहाँ देखिए, यहाँ आपको A, B, C और D दिया हुआ है और आपको बताना है कि कौन सा A क्या शो कर रहा है, B क्या शो कर रहा है, C क्या कर रहा है और D क्या कर रहा है। तो आइए हम ऑप्शन से पहले अपना जो माइंड मैप है उस पर चलते हैं। इसी माइंड मैप के हेल्प से मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको मैं विथ एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ। यहाँ देखिए, ये हमने देखा था अपने ग्राफ में। यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी एंड डी। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर हम अपने ग्राफ में क्या डील किए थे। ए है वाई एक्सिस पे, जो क्या शो कर रहा है, इमिग्रेशन और कोलोनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म का आना और उसका कोलोनाइज करना। उसी तरह बी क्या शो कर रहा है, ये वाला लाइन वाई एक्सिस पे, इमिग्रेशन और एक्सटिंक्शन मीन्स एग्जिट बता रहा है। यहाँ पर सी क्या शो कर रहा है, ये देखिए, ये है सी क्या शो कर रहा है, इक्विलिब्रियम, जहाँ पर आपका ये देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल रहा है, जहाँ पर आपका इमिग्रेशन इज इक्वल टू एक्सटिंक्शन है। और डी पॉइंट क्या शो कर रहा है, साइज ऑफ स्पेसीज पूल मीन्स नंबर ऑफ स्पेसीज, मैक्सिमम स्पेसीज कितने होंगे वो डी शो कर रहा है। ठीक है, तो आइए अब हम क्वेश्चन के ऑप्शंस पे चलते हैं। यहाँ भी सेम उसी तरह ए बी सी और डी पूछ रहा है। तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस पे, ये देखिए, ये ए आपका इमिग्रेशन हो जाएगा, ये बी हो जाएगा आपका एक्सटिंक्शन, सी हो जाएगा इक्विलिब्रियम और डी क्या हो जाएगा, स्पेसीज पूल। तो आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ए ऑप्शन में देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको, एक्सटिंक्शन दिया हुआ है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ए आपका एक्सटिंक्शन दिया हुआ है, तो यहीं से ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। बी दिया हुआ है, बी में ए दिया हुआ है इमिग्रेशन, ठीक है, बी दिया हुआ है एक्सटिंक्शन, बिल्कुल सही, सी पॉइंट दिया हुआ है इक्विलिब्रियम और नंबर ऑफ स्पेसीज, और डी पॉइंट दिया हुआ है साइज ऑफ स्पेसीज पूल, बिल्कुल सही। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू आवर माइंड मैप आपका यही आंसर सुटेबल लग रहा है। सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि सी में फिर से एक्सटिंक्शन दिया हुआ है और इमिग्रेशन, ये भी नहीं होगा। डी देखिए, ए में इमिग्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, बी में भी एक्सटिंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। सी में आपको साइज ऑफ स्पेसीज पूल दे दिया है, नहीं, सी में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको सी दिया हुआ है इक्विलिब्रियम, यहाँ पर सी आपको ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम शो कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बी मीन्स आपका इमिग्रेशन, एक्सटिंक्शन, इक्विलिब्रियम एंड साइज ऑफ स्पेसीज पूल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अब आइए, एक बी सेक्शन का है, 2011 का ही ये क्वेश्चन है, जून का ही। इसमें क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू मैकार्थर विल्सन्स इक्विलिब्रियम थ्योरी विच इज़ ट्रू। आपको मैकार्थर और विल्सन थ्योरी के हिसाब से पूछ रहा है ट्रू स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू मैकार्थर विल्सन्स इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए में आइए देखते हैं, ए में क्या दिया हुआ है, लार्जर आइलैंड्स एंड आइलैंड्स क्लोजर टू कॉन्टिनेंट आर एक्सपेक्टेड टू हैव मोर स्पेसीज देन स्मॉल आइसोलेटेड आइलैंड। तो हमने क्या देखा था अपने माइंड मैप में कि ये किन किन दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है आपका। दिस थ्योरी डिपेंड्स मेनली ऑन 2 पैरामीटर्स। कौन कौन सा, साइज और एरिया,
ये देखिए साइज़ और एरिया, और दूसरा डिस्टेंस। साइज़ और एरिया ऑफ एन आइसोलेटेड आइलैंड में क्या बता रहा है, स्पेसीज रिचनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मीन्स किसी भी आइसोलेटेड आइलैंड का साइज़ जितना बड़ा होगा, जितना लार्जर होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, देखिए इमिग्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ देखिए लार्जर आइलैंड इमिग्रेशन मैक्सिमम है, स्मॉलर आइलैंड एक्सटिंक्शन आपका मैक्सिमम है, मीन्स एग्जिट रेट आपका ज़्यादा है। और डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है, तो अकॉर्डिंग टू मैकार्थर विल्सन इक्विलिब्रियम डिस्टेंस फ्रॉम मेनलैंड इज़ इन्वर्सली स्पेसीज रिचनेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स हमने आपको एक एनालॉजी भी बताया था कि आपके फ्रेंड का घर जितना नज़दीक हो, जितना पास हो, तो आप उतना जल्दी जाना पसंद करेंगे। नियर तो इमिग्रेशन ज़्यादा, फार तो एक्सटिंक्शन ज़्यादा, इतना हमें पता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पहला ही ऑप्शन हमें सही लग रहा है, लार्जर आइलैंड मीन्स बड़ा घर, लार्जर आइलैंड्स एंड आइलैंड्स क्लोजर टू कॉन्टिनेंट आर एक्सपेक्टेड टू हैव मोर स्पेसीज देन आइसोलेटेड आइलैंड अकॉर्डिंग टू मैकार्थर विल्सन इक्विलिब्रियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ए इज ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ देखिए ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही आंसर होगा। बी नहीं होगा क्योंकि स्मॉलर आइलैंड बोल रहा है, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट, यहीं से आपको गलत बता रहा है। मोर स्पेसीज आर एक्सपेक्टेड ऑन ऑल आइलैंड्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड डिस्टेंस। इरेस्पेक्टिव, देखिए कीवर्ड इरेस्पेक्टिव कैसे होगा, हम तो बता रहे हैं कि ये थ्योरी दो ही पैरामीटर पे डिपेंड करता है, साइज एंड डिस्टेंस पे। तो ये भी गलत हो जाएगा। डी देखिए स्मॉलर आइलैंड एंड आइलैंड्स क्लोज, स्मॉलर नहीं लार्जर आइलैंड, हमने पहले ही में ही बता चुके, हम पहले ही स्टेटमेंट में देखे हैं कि लार्ज आइलैंड होना चाहिए, मीन्स हमारे फ्रेंड का घर लार्ज भी होना चाहिए और पास भी होना चाहिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर, ये शायद बी सेक्शन का क्वेश्चन है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये स्टेटमेंट ट्रू लग रहा है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, एक ही माइंड मैप का मेन मोटो क्या होता है कि कम से कम मीन्स एक पेज में ही आपको उस टॉपिक का सारा इन्फॉर्मेशन क्लियर होना चाहिए। कितना स्पेसिफिक बेसिस पे हम स्टडी कर रहे हैं, देखिए यहाँ एक ही माइंड मैप है और इसी माइंड मैप से लगभग आइलैंड बाय जियोग्राफी थ्योरी का जितना भी कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं, इसी माइंड मैप के हेल्प से सॉल्व हो रहा है। तो इस तरह से 1 बाय 1 हम एक एक टॉपिक का माइंड मैप के थ्रू कॉन्सेप्ट डील करेंगे, और जहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वहाँ हम छोटा टॉपिक होगा तो कॉन्सेप्ट मैप के हेल्प से करेंगे 1 बाय 1। आप प्लेलिस्ट में चले जाइए उस टॉपिक पे, तो उस टॉपिक का आप माइंड मैप भी मिल जाएगा और विथ एक्सप्लेनेशन उस टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब देखेंगे तो उस टॉपिक का के एक बाउंड्री पता चल जाएगा कि इस टॉपिक को कहाँ तक हमें पढ़ना है, और माइंड मैप से एक इमेजिनेशन डेवलप हो जाएगा। मेरा एक सलाह है आप लोगों से कि किसी भी टॉपिक पर जाने से पहले आप उस टॉपिक के माइंड मैप पर जाइए, ताकि आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन डेवलप हो, और तब उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, तो आराम से आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर नहीं होता है तो आप एक्सप्लेनेशन देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ ऑप्शन नहीं देख रहे हैं ABCD, हम विथ एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।